ईरान के फंड्स उस वक्त तक मुंजमद रहेंगे जब तक बाज़ मसाइल हल नहीं हो जाते। हमने ऐसे तरीक़ाकार की दरख्वास्त की कि ईरान के मुंजमद फंड्स का गलत इस्तेमाल न हो। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान को बैनुल-अक़वामी एटमी मुआयनाकारों को रसाई की इजाज़त देना होगी। IAEA इंस्पेक्टर्स से मुआयना ईरान के साथ मुज़ाकरात का एक अहम हिस्सा रहेगा। JD वेंस ने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में होने वाली बातचीत नतीजा खेज रही, हम काम जारी रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हर कोई वाकिफ़ है कि ईरान तवील मुद्दत तक जौहरी मामले पर ईमानदारी का मुज़ाहरा करेगा। जौहरी शफ़ाफ़ियत के लिए ईरान बड़े हथियारों के मुआयने की बाकायदा इजाज़त पर रज़ामंद हो जाएगा। आबना हुरमज़ पर मुशावरत के लिए ईरानी वफ़द ओमान रवाना। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान में आबना हुरमज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ईरान की जानिब से अहम आबी गुज़रगाह के इंतज़ाम को मुस्तहकम बनाने और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। बाकर कालिबाफ ने कहा कि ओमानी हुकाम से ईरानी इक़दामात मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर बात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। अमरीका ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त और आबना हुरमज़ से मुताल्लिक़ बातचीत करेंगे। बहरीन में खलीज ताउन कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। ईरानी सदर आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचेंगे। दौरे का मकसद अमरीका ईरान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना है। सिफारती ज़राए के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान सदर ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। हालिया ईरान अमरीका मुफ़ाहमत और मुज़ाकरात, पाक ईरान ताल्लुकात समेत कसीरुल जहती उमूर पर बातचीत होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद बड़ी पेशरफ्त। अमन मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़। अमरीका ने ईरान को खाम तेल पैदावार, तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। ईरान के लिए जनरल लाइसेंस जारी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक लाइसेंस ईरानी खाम तेल और पेट्रोकेमिकल की पैदावार और तरसील की इजाज़त देता है। अमरीका ने ईरान के लिए आर्जी तौर पर 60 दिन का जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। आबना हुरमज़ में ऑयल टैंकर्स की आमोदरफ्त में इजाफा। खाम तेल ले जाने वाले 2 टैंकर बहरी गुजरगाह से गुजरे, जिनमें मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद MOU के तहत पहला आला सतही इजलास कामयाबी से ख़त्म। मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों से अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात को कामयाब बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। तारीख़ी अमल को आगे बढ़ाने पर कतर, स्विट्ज़रलैंड और दोस्त मुल्कों के ताउन का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मुज़ाकरात खुशगवार और तामीरी माहौल में हुए। ईरान अमरीकी क़यादत के मुस्बत और तामीरी इक़दामात को सराहता हूँ। कतर ने मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा स्विट्ज़रलैंड मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। अमरीकी वादों पर अमल दरामद के बाद ही अगले मरहले का आगाज़ होगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, मुज़ाकरात का फोकस सिर्फ मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद था। अगले मरहले के मुज़ाकरात अमरीकी वादों की तकमील से मशरूत हैं। अमरीका लिबनान में जंगबंदी समेत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अमरीका की जानिब से ईरान को कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। नाकाबंदी भी उठा ली गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत फ़ी बैरल $77 हो गई। अमरीकी खाम तेल $73 फ़ी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 1,78,471 पर बंद हुआ। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित के 5वें वज़ीर आला मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ हफीज़ुर रहमान अपोजिशन लीडर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर और नून लीग के मलिक किफ़ायत डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर लिए गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर GB असम्बली ने हल्फ उठा लिया। GB असम्बली के पहले इजलास में 30 मेंबरान असम्बली ने भी हल्फ उठाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से टेलीफोन पर राबिता। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ आइनी ओहदों पर हिमायत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई।
थाना गुल प्लाजा केस में नया मोड़, मार्केट यूनियन के सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर ओहदेदार आतिशज़दगी के जिम्मेदार करार। पुलिस ने मुकदमे के चालान में तनवीर पास्ता, हुज़ैफा अम्मार, इस्माइल अमीन, मोहम्मद रमज़ान और नेमतुल्लाह को हादसे का जिम्मेदार ठहराया। खौफनाक आग नेमतुल्लाह की दुकान में लगी, जो देखते ही देखते पूरी मार्केट में फैली। ज़राए के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीश को नाकाफ़ी करार देते हुए पुलिस का पेश करदा चालान भी एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। असम्बली में बजट सेशन के दौरान MKM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। MPA फरहान अंसारी की तकरीर के दौरान हंगामा आराई। वज़ीर आला और वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने अरकान को रोका। MKM अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। लेबर पार्टी की सरबराही भी छोड़ दी। कहते हैं कि इक़्तिदार की मुंतकली तक फ़राइज़ सरअंजाम देता रहूँगा। बरतानवी बादशाह को आज सुबह इस्तीफ़े से मुताल्लिक़ आगाह कर दिया। 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और मईशत के लिए काम किया। इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया। तब्दीलियाँ रातों रात नहीं आती, इसके लिए वक्त दरकार होता है। मुझे बार बार बताया गया कि हमारी पार्टी कमज़ोर और ख़त्म हो गई है। आने वाले वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल हिमायत और ताउन करूँगा। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका अहदाफ हासिल करने में नाकाम। अमरीका ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सका। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बदस्तूर मौजूद खित्ते में। इसके इत्तेहादी गिरोह भी फ़ाल। जंग के बाद भी ईरान का सियासी निज़ाम कायम। हुकूमती ढांचे में कोई बुनियादी तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप की नाकामी दुनिया को बता दी। अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बरस पड़े। कहा कि 4 माह की ईरान जंग के बाद ज़्यादा तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत है। दावा किया कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान को अस्करी मैदान में इबरतनाक शिकस्त दी है। अखबार मन घड़त कहानियाँ फैला रहा है। इटली समेत नेटो इत्तेहादियों पर भी कड़ी तनकीद। बोले कि हमने कई दहाइयों तक इन मुल्कों का दिफा किया। आजमाइश आई तो वो ना हमारे दिफा और ना ही बाकी दुनिया के लिए मौजूद थे। ये अच्छी बात नहीं। मुल्क भर में 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील का ऐलान। 25 और 26 जून को मुल्क भर में आम तातील होगी। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरगोधा में ज्यादती का शिकार 8 साला बच्ची दम तोड़ गई। दुकानदार ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। बच्ची की हालत खराब होने पर मुलजिम छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। भावलपुर के चिड़ियाघर में 3 नन्हे शेरों की पैदाइश। शेरनी ने 3 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। शेर बाग इंतजामिया के मुताबिक तीनों शेर सेहतमंद हैं। चिड़ियाघर में शेरों की तादाद अब 19 हो गई है। लियोनेल मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में तारीख रकम कर दी। सबसे ज्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन गए। अर्जेंटाइन के लियोनेल मेसी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड 17वां गोल किया। अर्जेंटाइन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-0 की बढ़तरी। कप्तान मेसी ने 38वें मिनट में गोल स्कोर किया। मेसी ने जर्मनी के मिरोस्लाव का सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड और ईरान के तजुर्बाकार गोलकीपर अली रजा की शानदार परफॉर्मेंस फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम के खिलाफ कई गोल बचाए। माहिरीन ने सेव ऑफ द टूर्नामेंट करार दे दिया। ईरानी स्पीकर ने गोलकीपर की गोल रोकने की तस्वीर शेयर कर दी। बाकर कालिबाफ ने कहा कि हम इस तरह ही अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हैं।